Hello viewers, we have started the topic tissue system. Until now we studied about the two type of tissue system, epidermal tissue system and ground tissue system. This is last and third tissue system, vascular tissue system. We cover this tissue system today. Vascular tissue system consists of the vascular bundles, and these arise from the procambium present in the shoot apical meristem, that is whether it is shoot apical meristem and root apical meristem. Vascular bundles are made up of the complex tissue that are phloem and xylem. In dicotyledon stem, cambium is present between phloem and xylem. That's why this is known as the open type of vascular bundles, while in monocots where cambium is absent, so vascular bundles are known as closed type of vascular bundles. These are the two figures showing the closed and open vascular bundles. This in the first figure, it is the closed vascular bundle found in the monocot plant, where this is the phloem and these are the xylem elements. Here cambium is absent, that's why these are known as the closed vascular bundles. In this second type, these are the open vascular bundles, because here this cambium ring is present, above which there is the phloem and xylem. So these are known as the open vascular bundle found in dicot stems. This diagram again showing the open vascular bundle in dicot and closed vascular bundles in monocots. Types of vascular bundle. There are mainly three types of vascular bundle: radial vascular bundle, conjoint and concentric. Radial vascular bundles where xylem and phloem are present on the different radius, means एक दूसरे के alternately present होंगे, और वहाँ पे जो bundles हैं that are separated by the parenchymatous tissue, means जहाँ xylem और phloem ऐसे एक circle है, उस सर्कल की डिफरेंट रेडियस पे, एक रेडियस पे ऐसे जाइलम है, एक रेडियस पे ऐसे फ्लोएम है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे रेडियल वस्कुलर बंडल्स. और दिस टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन मोनोकोट एंड डाइकोट रूट्स. सेकेंड टाइप इज conjoint vascular bundles. Conjoint vascular bundles are where xylem and phloem are present on the same radius, कि यहाँ पे कोई ऐसे रूट स्टेम है और उसमें इसी पे यहाँ पे जाइलम प्रेजेंट है इसी रेडियस पे, और इसी रेडियस पे यहाँ जाइलम और फ्लोएम मीन्स जो सिंगल एक रेडियस पे प्रेजेंट होंगे, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल्स. थर्ड टाइप इज कंसेंट्रिक वस्कुलर बंडल्स. कंसेंट्रिक मीन्स जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम आर प्रेजेंट इन कंसेंट्रिक सर्कल्स. या तो जाइलम फ्लोएम को कंप्लीटली सराउंड करेगा कि ऐसे इस टाइप से ये अंदर जाइलम होगा और यहाँ बाहर फ्लोएम होगा, या फिर इसके वाइस वर्सा होगा कि अंदर ये फ्लोएम होगा, यहाँ जाइलम होगा. तो इस टाइप से कंप्लीटली एक दूसरे को सराउंड करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे कंसेंट्रिक अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल्स. नाउ कंजॉइंट को हम फर्दर टू सब टाइप्स प्रेजेंट होते हैं: कोलेटरल वस्कुलर बंडल्स एंड बाई कोलेटरल वस्कुलर बंडल्स. Collateral vascular bundles when xylem is placed towards inside and phloem towards the outside. जो xylem है वो अंदर की साइड यहाँ जो प्रेजेंट है that is xylem प्रेजेंट है, और जो बाहर की साइड है that is phloem प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे कोलेट्रल कंडीशन. और बाई कोलेट्रल कंडीशन कब होगी? जब फ्लोएम xylem के बाहर की साइड भी है और अंदर की साइड भी है, कि उधर बाहर की साइड भी फ्लोएम प्रेजेंट है और अंदर की साइड भी फ्लोएम प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे बाई कोलेट्रल कंडीशन. दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज प्रेजेंट इन द कुकुरबिटेसी फैमिली. कोलेट्रल इज अगेन फॉर द टू टाइप्स: ओपन वस्कुलर बंडल एंड क्लोज्ड वस्कुलर बंडल्स. जैसे कि हमने इससे पहले वाली स्लाइड में ही देखा था कि यहाँ पे ओपन वस्कुलर बंडल एंड क्लोज्ड वस्कुलर बंडल्स है, तो जहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट होगा बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम वो होंगे ओपन वस्कुलर बंडल्स, फॉर एग्जांपल इन स्टेम ऑफ डायकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स. और क्लोज वस्कुलर बंडल्स के अंदर जहां कैम्बियम एब्सेंट होगा, दीज आर मेनली फाउंड इन द स्टेम ऑफ मोनोकोट प्लांट्स. कंसेंट्रिक वस्कुलर बंडल्स आर ऑल्सो टू टाइप: एम्फिक्राइबलिया हाइड्रोसेंट्रिक, एम्फीवेसलिया लेप्टोसेंट्रिक. हाइड्रोसेंट्रिक मीन्स जो जाइलम है वो क्या करता है, मेनली वाटर को कंडक्ट करता है. तो हाइड्रोसेंट्रिक मीन्स जो वाटर से रिलेटेड जो कंपोनेंट है दैट इज इन बिटवीन इन द सेंटर. और एम्फिक्राइबल, तो एम्फिक्राइबल मीन्स जो वो
फ्लोएम है वो सराउंड कर रहा है उसको, तो हम इसको दोनों नेम दे सकते हैं, एम्फिक्राइबल और हाइड्रोसेंट्रिक। तो दीज आर द वस्कुलर बंडल जिसमें कि जो जाइलम है सेंटर में प्रेजेंट होगा, दैट इज सराउंडेड बाय द फ्लोएम। फॉर एग्जाम्पल दीज आर फाउंड इन द लीफ ऑफ द फर्न्स एंड डाइकोट प्लांट, सम एक्वेटिक डाइकोट प्लांट्स। एम्फीवेसल, वेसल मेनली हम यूज करते हैं टर्म जाइलम उसके लिए, तो जाइलम सराउंड करेगा उसको, या फिर लेप्टो टर्म यूज होगी फ्लोएम के लिए। लेप्टोसेंट्रिक मीन्स इसमें क्या है, जो फ्लोएम है वो सेंटर में प्रेजेंट होगा और जाइलम उसको चारों तरफ से सराउंड करेगा। दीज आर फाउंड इन द मोनोकोट प्लांट ड्रेसिना एंड यूका। These are the different diagrams showing this type of different type of vascular bundles. These are the here यहाँ पे हमने 3 टाइप पढ़े हैं, कॉन्जॉइंट, रेडियल एंड कंसेंट्रिक। यहाँ जो हम देख रहे हैं ये सारे जो डायग्राम है कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल्स के डायग्राम है, ये तीनों के तीनों। कॉन्जॉइंट में मेनली 2 टाइप्स में हमने उसको डिवाइड किया था, कोलेट्रल वस्कुलर बंडल्स एंड बाई कोलेट्रल। तो यहाँ पे जो ये दोनों वस्कुलर बंडल हम देख रहे हैं ये कोलेट्रल है, क्योंकि इसमें क्या है, फ्लोएम आउटसाइड में है और जाइलम इसके एक साइड में है। तो ये है कोलेट्रल वस्कुलर बंडल। ये है बाई कोलेट्रल वस्कुलर बंडल, जहां पे इस साइड भी फ्लोएम है और दूसरी साइड भी फ्लोएम है। तो उसके बाद जो कोलेट्रल वस्कुलर बंडल्स हैं उसको हम ओपन एंड क्लोज वस्कुलर, ये बाई कोलेट्रल है। कोलेट्रल में ओपन एंड क्लोज, यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है तो दिस इज ओपन वस्कुलर बंडल, यहाँ कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है तो दिस इज क्लोज्ड वस्कुलर बंडल। सो दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल्स। These are the form of concentric and radial vascular bundle. Concentric में जहाँ पे जाइलम सेंटर में होगा इसको हम बोलेंगे एम्फिक्राइबल या हाइड्रोसेंट्रिक, और फ्लोएम आउटसाइड में है। जहाँ पे फ्लोएम सेंटर में होगा और जाइलम आउटसाइड में इसको हम बोलेंगे एम्फीवेसल या लेप्टोसेंट्रिक। एंड दिस इज द रेडियल टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल, जहाँ पे जाइलम अलग रेडियस पे प्रेजेंट होगा और फ्लोएम अलग रेडियस पे प्रेजेंट होगा, एक दूसरे के अल्टरनेटली भी प्रेजेंट होंगे, जो कि मोनोकोट और डाइकोट रूट्स में मिलते हैं। So these are the different type of the vascular bundles. These are the same we had discussed in the previous slides: radial, conjoint, collateral, bicollateral, concentric में effervescent and amphicribal. These are the same. These simple vascular bundles are the radial vascular bundle. Compound are concentric and collateral. Concentric में hydrocentric और amphicribal. Leptocentric और amphivessel. Collateral में 3 types: collateral open, that is having cambium, collateral closed, cambium is absent, and bicollateral, phloem on both sides. Now the types of xylem, on the basis of their development. We heard about the 2 terms protoxylem and metaxylem. तो जो earlier formed cells होती हैं xylem की, that are termed as the protoxylem, और जो later formed cells होती हैं that are known as the metaxylem. और इनका जो अरेंजमेंट है मेटाजाइलम टू प्रोटोजाइलम विद ईच अदर, मेनली 3 पैटर्न्स हम इसके देखते हैं, तो उसी के बेसिस पे हम इनको 3 टर्म देते हैं, एक्सार्क, मिजार्क और एंडार्क। एक्सार्क में क्या होगा, जहाँ पे जो प्राइमरी मोर देन 1 लेयर प्रेजेंट होंगी प्राइमरी जाइलम की, तो जो जाइलम है दैट स्टार्ट डेवलपिंग फ्रॉम द आउटसाइड। तो आउटसाइड से डेवलप करेगा, तो डेवलप कौन हो रहा है पहले, प्रोटोजाइलम। तो आउटसाइड से डेवलप करना शुरू करेगा, ये जैसे सेंटर है इसमें, तो यहां से डेवलप करना शुरू करेगा टुवार्ड्स द सेंटर। तो इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं सेंट्रीपिटली डेवलप करता है, मींस यहाँ पे इसमें प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होगा और यहाँ पे इसमें अंदर की साइड इसके अंदर मेटाजाइलम प्रेजेंट होगा। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे एक्सार्क कंडीशन। तो मींस जो मेटाजाइलम है दैट इज टुवार्ड्स द सेंटर एंड प्रोटोजाइलम इज टुवार्ड्स द पेरिफेरी। तो वस्कुलर प्लांट्स के जो मोस्टली रूट्स हैं उसमें इसी टाइप की एक्सार्क डेवलपमेंट होती है। यहाँ पे देखो ये इस टाइप से। नेक्स्ट इज एंडार्क टाइप ऑफ, एक्सार्क के बिल्कुल अपोजिट। इसमें जो जाइलम है दैट स्टार्ट डेवलप फ्रॉम द सेंटर इनसाइड आउटवर्ड्स टुवार्ड्स द पेरिफेरी। पेरिफेरी की साइड डेवलप करेगा, ये सेंटर है, सेंटर से पेरिफेरी की साइड डेवलप करेगा, तो यहाँ पे सेंटर की साइड इसमें डेवलप करेगा जो दैट इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम, और जो पेरिफेरी की साइड डेवलप करेगा दैट इज कॉल्ड एज मेटाजाइलम।
तो मेटाजाइलम पेरिफेरी की साइड होगा इसमें और प्रोटोजाइलम सेंटर की साइड होगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि जो जाइलम की डेवलपमेंट है वो सेंट्रीफ्यूगली होगी, तो देन इट इज कॉल्ड एज द एंडार्क कंडीशन दैट इज इन द स्टेम ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। मिजाक कंडीशन मीन्स मिजाक कंडीशन में क्या होगा, ऐसे सेंटर में से डेवलप करना शुरू करेगा प्रोटोजाइलम और दोनों साइड डेवलप करेगा, आउटसाइड में भी डेवलप करेगा और इनसाइड में भी डेवलप करेगा, दोनों साइड उसकी डेवलपमेंट होगी। तो दोनों साइड वो मेटाजाइलम फॉर्म करेगा, तो मेटाजाइलम पेरिफेरी के भी नज़दीक होगा और सेंटर के भी नज़दीक होगा और प्रोटोजाइलम इनके बीच में प्रेजेंट होगा। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं मिजार कंडीशन। ये मोस्टली मिलती है जो लीफ होती हैं, स्टेम लीव्स होती हैं या फिर जो फर्न की स्टेम होती हैं उनके अंदर इस टाइप की अरेंजमेंट मिलेगी जाइलम की। Thanks. So along with this we have completed about the tissue system.